ओम शांति। बाप दादा अपने सर्वो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं। लेकिन जानना, वर्णन करना ये सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इसमें सभी होशियार हैं। लेकिन धारण करना, इसमें नंबर 1 जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती है, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी, लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि, दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी, तीसरा नंबर अलवेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है, इसमें ठीक रहे, भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचे। लेकिन अलवेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। बाप दादा ने बच्चों को रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है? ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं है। सभी के पास जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों? अगर किसी से भी पूछेंगे, स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों के गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्वशक्तियाँ हैं कि कोई है कोई नहीं? ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? अच्छा, सभी गुण हैं, सर्वगुण बुद्धि में है, तो बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियाँ भी हैं, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है। समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कॉपियाँ में भी भरी हुई रहती है। सबके पास कितनी डायरिया इकट्ठी हुई होगी। कॉपी स्टॉक हो गया ना, तो जैसे बाप के लिए गया हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे जानने वाले कोटों में कोई है। जानते तो सभी है, लेकिन अंडरलाइन है जो हूँ जैसा हूँ
उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण व शक्ति आवश्यक है वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर 1 बन जाते हैं। तो एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर 1 जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो।